हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद एंड नमस्कार। तो गाइस टुडे इज लास्ट लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। तो गाइस टुडे इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड एंड द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है? तो जो बच्चे अभी तक लेक्चर 1 से लेक्चर 05 तक अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाएं एंड देन सर्च केमिकल बॉन्डिंग by atomic minds and you will get all related video of the chemical bondings. So please watch these all videos for your full concept. क्लियर है? तो गाइस जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं करने वाला हूँ। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को अभी तक जो 4th लेक्चर है था उसको मैंने मीन्स 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है एंड नाउ टुडे इज द 5th लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि लास्ट टॉपिक है फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड देन विल गो फॉर द कोवैलेंट बॉन्ड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो गाइस हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वैलेंसी। क्लियर है? तो वैलेंसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट टू गेट, और जो ऑक्टेट रूल होता है या जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अचीव करने के लिए जो एलिमेंट है अपनी जो आउटर सेल होता है जिसे हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं उससे जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है या उसमें जितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर है? तो गाइस अभी तक हम लोगों ने जितने भी जो एलिमेंट्स देखे थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा? उसमें हम लोगों ने देखा कि जो वैलेंसी होता है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है? तो जैसे सोडियम के केस में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए इसे क्या होता है? वैलेंसी 1 होता है। क्लोरीन के केस में क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसलिए इसे का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। और इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन के केस में बातें करें तो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है इसलिए इसका वैलेंसी 2 होता है। क्लियर है? उसी पर कैल्शियम की अगर बातें करें तो क्या करता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका क्या होता है? इसका वैलेंसी 2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है? तो ये सब जितने भी जो एलिमेंट्स हैं गाइस उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो वैलेंसी होता है वो फिक्स होता है, वो स्पेसिफिक होता है। बट जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बातें करते हैं या जो ट्रांजिशन या जो इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं वो क्या एग्जिबिट करते हैं? वो एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे अगर मैं गाइस यहाँ पे बात करूँ कि अगर ये आयरन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। क्लियर है? तो ये क्या क्या एग्जिबिट करता है? ये एग्जिबिट करता है एक वैलेंसी 2 और एक एग्जिबिट करता है 3। उसी प्रकार अगर कॉपर की बातें करें जिसका एटॉमिक नंबर तो है 29 तो ये वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एग्जिबिट करता है 1 एंड 2। क्लियर है? उसी प्रकार अगर हम टीन की बातें करें एसेंस जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है वो वैलेंसी करता है 2 भी और वो वैलेंसी शो करता है 4 भी। क्लियर है? तो सर ऐसा क्यों? आपके माइंड में ये सवाल आ सकते हैं
क्योंकि जब हम भी आपके जैसा हुआ करते थे तो हमारे माइंड में भी सवाल आते थे। तो इसीलिए हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज द वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? तो ये वही बॉन्ड है, जब आप इसे पढ़ लोगे तो यू विल फील लाइक जेम्स बॉन्ड। क्लियर है? तो चलो उतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अभी अपना खुद का ही सब्जेक्ट सही नहीं है। अभी तो हमें क्या सोचना है, अभी हमें सोचना है कि हम कितना अच्छा से पढ़ाई करके और आगे कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें हम सक्सेस करें। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। तो नाउ प्लीज राइट डाउन न्यू टॉपिक, दैट इज द वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर है? तो हम लोगों ने इसके जो बैकग्राउंड थे गाइज उस पे सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? क्यों टॉपिक है? क्योंकि इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हम इसी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं इनर्ट फियर इफेक्ट। ऐसे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में और भी ज़्यादा हम डिटेल में बातें करेंगे। क्लियर है? जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें करेंगे तो अभी हम वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम विथ रिस्पेक्ट टू आयोनिक बॉन्ड जो इनर्ट फियर इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि भाई ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है किसके किसके द्वारा एग्जिबिट होता है। एक तो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? जिसका NsNp जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो होता है NsNp। मीन्स यहाँ पे 1 से 2 ले लो और यहाँ पे 1 से 6 ले लो। तो आई थिंक अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में इसे कवर किया है। क्लियर है? एंड देन हम लोग बातें करेंगे ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वैलेंस शेल का वो क्या होता है n-1 d एंड यहाँ हियर विल बी द ns। क्लियर है? यहाँ 1 से 10 हो गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 से 2 हो गया। क्लियर है? तो गाइस अब यहीं पे जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है एलिमेंट के द्वारा वो एग्जिबिट किया जाता है। क्लियर है? तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके जो वेरिएबल वैलेंसी है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। वो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए रीजन है इनर्ट फियर इफेक्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो वेरिएबल वैलेंसी का जो मेन रीजन है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड जो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका जो मेन रीजन है वो क्या है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। क्लियर है? आप यहाँ पे मेरी बात पे ध्यान दो। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द आयन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटम एंड एलिमेंट। क्लियर है? तो जो ट्रांजिशन और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका जो वेरिएबल वैलेंसी का जो मेन रीजन है वो क्या है गाइस, वो है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे, सो डोंट वरी। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब ये आज का क्लास है तो अंत भला तो सब भला, वो तो होना ही है, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे से जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर किसी का हिम्मत है
जो हमें ये बोल दे कि आपको केमिस्ट्री नहीं आता है, तो चलो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, वरना हम लोग बातें करने लगेंगे तो पूरे दिन निकल जाएंगे, फिर भी बातें ख़त्म नहीं होंगे। क्लियर है? तो हम लोग पहले देख लेते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी का जो रीजन है, रीजन यहाँ पे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। तो फर्स्ट रीजन इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration of ions। अब आयंस में बेसिकली क्या हम इसे बोलेंगे, कैटायंस। क्लियर है? तो ये एक रीजन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर है? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कैटायन। तो गाइस आप याद करो कि कोई भी एटम क्या चाहता है, वो चाहता है कि इनर्ट गैस जो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हम बना ले, हम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले जो मैच करता है किससे, जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? तो उसमें हम लोग क्या फॉलो करते हैं, उसमें हम लोग फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल। क्लियर है? मीन्स जो अल्टीमेटली जो वैलेंस सेल होगा, जो ऑटोमोस्ट सेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। बट अगर गाइस एक मान के चलो न्यूक्लियस है, एक है, दो है, 3 है एंड यहाँ पे 4 है। क्लियर है? तो हम लोगों ने जितने भी थे ऑर्बिट, सेल, ऑर्बिटल्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सारे को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो आई थिंक अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखें तो आप प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियो को ज़रूर देखें। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आउटर सेल है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन ना होके यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर है? तो अब आप देखो कि अगर यहाँ पे मान के चलो कि एक ये एटम था, एटम X था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, X+ बन गया। क्लियर है? तो X+ बनने के बाद भी जो कैटायंस हैं या जो आयंस बने, मीन्स हम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी जो आउटर मोस्ट जो सेल है, जो ऑर्बिट है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने नहीं है, 8 नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे आयंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कैटायंस को हम क्या बोलते हैं, हम या तो कोर बोलते हैं और वी कैन से इट कर्नल। क्लियर है? तो इसी और जो सबसे जो बड़ा मेन जो रीजन होता है इनका वेरिएबल वैलेंसी का, इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एक कोर जो है, कोर का जो आउटर जो सेल होता है, कोर का जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से न होकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 से बहुत ज़्यादा। जैसे 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लाइक दैट। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे क्या शो करते हैं, शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्लियर है? तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो चलो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बातें कर लूँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग ना 1-2 कॉन्सेप्ट और भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम लोग बातें करते हैं आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 26। अगर हम देखो, हम आपको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
उसको मैं फिर से यहाँ पे आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप है सब सेल में वो किस तरह से होता है, जो ऑर्बिटल होता है वो किस तरह से होता है, तो आप वहाँ पे तो मैंने जो याद किया है तो मैंने कैसे याद किया है, SS PS PS। क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है, DPS एंड देन अगेन DPS एंड देन FDPS। तो इतना ही में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इसके लिए एस को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, P को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से, D को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 से, एंड F को हम कहाँ, स्मॉल d होगा, को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 से। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ से इसको स्टार्ट करो, नंबरिंग 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अभी हम इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर रहे हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। क्लियर है। तो अब यहाँ देखो 1s 2s, यहाँ पे इसको किससे स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ स्टार्ट करेंगे हम, P को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब D को हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, D को हम लोग स्टार्ट करते हैं और 3 से, तो ये विल बी 3। क्लियर है। अब हमारे देखो यहाँ पे कितने हैं, 26 हैं। तो ये जो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। क्लियर है। तो मैं देखो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहाँ पे S है तो इसमें कितने होंगे, 2। यहाँ पे P है तो P जो ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 6। और यहाँ पे फिर S आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहाँ पे P आ गया, फिर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमारा जो 26 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 6। तो आप जोड़ो, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। क्लियर है। फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 2 20। और फिर यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे सॉरी विल राइट इन स्मॉल d। क्लियर है। तो हमें इसका ज़रूरत है क्या, नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दिस इज इंडिकेटिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है। तो अब यहाँ देखो ऐसे हम लोग बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आपके बुक में कैसे लिखा होता है, यहाँ पे देखो आपको बुक में आपको मिलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and here will be the 3d6 and here will be the 4s2। क्लियर है। अभी किस बेसिस पे लिखा गया, ये लिखा गया ये एक सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड दिस वन इज द सेल नंबर 3 एंड दिस वन इज द सेल नंबर 4। तो हियर जो सेल आउटर मोस्ट जो सेल है वो कौन सा है, अगर ये फेरस का एक न्यूक्लियस है तो ये हो गया सेल नंबर 1, दिस वन इज द सेल नंबर 2 एंड दिस वन इज द सेल नंबर 3 एंड दिस वन इज द सेल नंबर 4। क्लियर है। तो सेल नंबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेल नंबर 4 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे Fe है, अब क्या करेगा, कोई भी चाहेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करके किसका कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करें, हम उसके जो नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसका अचीव करें। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 18 है तो 18 20 है तो 20 क्या रिमूव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो रिमूवल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। और वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ से आता है, वो जो एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो के लिए जो एनर्जी सप्लाई होता है वो जब रिएक्शन होता है तो उसमें अवेलेबल होता है। क्लियर है। लगभग 1500 किलो जूल पर मोल, जो कि 1
दो इलेक्ट्रॉन को ही वो रिमूव करने में एबल होता है, कैपेबल होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर हम यहाँ पे Fe से हम लोग क्या बनाया, हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया आउटर मोस्ट सेल से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हट गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसको क्या इंडिकेट करेंगे, Fe+2। क्लियर है? तो अब इसका देखो, अब इसका जो, चलो इसको हम मिटाते हैं। तो अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। हमने तो इसको रिमूव कर दिया जो इलेक्ट्रॉन था जो आउटर मोस्ट सेल में। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में, 2। तो यहाँ पे देखो, तो अब कितने हैं यहाँ पे, तो सेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं 8 हैं, यहाँ पे कितने हैं 6 6 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या ये 14 इलेक्ट्रॉन, आप समझ रहे हो ना कि अगर हम ऑक्टेट रूल फॉलो करें तो 14 से हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा 8 पे। तो मीन्स वी हैव टू रिमूव 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल्स ऑफ द आयंस। क्लियर है? तो क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस अगर यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे क्या है 26 प्रोटॉन है। और अगर हम इस तरह से अगर है तो सारे के जो चार्जेज हैं न्यूक्लियर में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हटते जा रहे हैं, इससे रिमूव होते जा रहे हैं। तो इसका जो न्यूक्लियर पुल होगा इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। और आप सोच सकते हो कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को और देन आफ्टर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। और चूँकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहे हैं किसी भी एलिमेंट से, तो जो न्यूक्लियर चार्जेज है, जो पॉजिटिव चार्जेज है, जैसे कि प्रोटॉन है, उसका चार्जेज क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेज बढ़ते जाएगा, इसलिए न्यूक्लियर जो पुल है वो बढ़ते चला जाएगा। तो फिर हम क्या उस एलिमेंट का या उस आयंस के जो वैलेंस सेल है या जो आउटर मोस्ट सेल है उससे अगर हम क्या इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या वो निकल पाएगा, वो फिजिबल है तो नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या है सारे को रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो गाइस आप यहाँ पे देखो, हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। अब अगर इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe+3। तो यहाँ देखो, यहाँ से अगर डायरेक्ट हम इसको करें तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 here will be the 3d5। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, ये स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है क्यों है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? तो गाइस जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा था तो जिस समय आप सो रहे थे, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही समझ लो कि जब हम लोग बहुत अच्छे से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये एक ऑर्बिटल है। क्लियर है? तो जो हाफ फिल जो सबसेल होता है, क्लियर है, वो क्या होता है, फुली फील्ड या जो हाफ फील्ड जो सबसेल होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि अगर पी सबसेल की बातें करें, ये देखो, और यहाँ पे डी सबसेल की बातें करें तो इसमें कितने थे, 2 3 4 5 और। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा था
कि जो सबसेल होते हैं या तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड विल बी मोर स्टेबल। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट के वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब ऐसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोगों ने जब रिमूव किया तो हमारे पास क्या यहाँ पे बना, यहाँ पे क्या बना, एक तो वैलेंस ये शो कर दिया। अब यहाँ पे जो आयंस बना Fe+2, तो यहाँ पे क्या है इसका वैलेंस शेल, यहाँ पे देखो D6 है। क्लियर है? तो अगर हम इसका बातें करें कॉन्फ़िगरेशन का, तो एस था तो इस तरह से है। फिर यहाँ पे देखो 3p6 है, 1 2, क्लियर है? एंड देन ये मान के चलो 3s2 3p6, हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लें किसका, Fe+2 आयन का। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे हो गए कितने, यहाँ पे है कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने ऐसे फिल किया, हाफ फिल किया, अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसमें कितने हैं 3d6, तो यहाँ पे कितने हैं, ये है। क्लियर है? तो ये स्टेबल है या ए स्टेबल है, तो आई थिंक ए स्टेबल है। इसके हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जो इसके बारे में पढ़ा था, प्रिंसिपल को इसके बारे में पढ़ा था, कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये है, तो इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करेगा, जो आयरन है, जो आयरन आयंस हैं, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, जिसकी वजह से एक और हमें वैलेंसी आयरन के क्या मिलते हैं, Fe3। क्लियर है? तो आई थिंक क्यों वेरिएबल वैलेंसी होता है ये आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर है? अब चलो उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं किसका, कॉपर का, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एंड और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। क्लियर है? तो गाइस कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29। तो अब आप इसे लिखो फिर से। क्लियर है? अब हम देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, DPS, इतना में हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? आप साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहाँ पे क्या होगा, हम इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? पी को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से 2 3 यहाँ पे 4। और डी को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3d से। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो हमारा कितना है इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है कितना है 29 है। तो यहाँ पे कितने हुआ 2 2 6 2 6 2, यहाँ पे कितने हो गए, अब यहाँ पे काउंट करो, 2 2 4 और 6 10, 2 12 12 6 18 18 2 20। तो यहाँ पे कितने हो गया 9। क्लियर है? तो अब हमको इसका ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई हम लोग किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, वो हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। क्लियर है? बट हम लोग सभी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये आउटर सेल है, यहाँ पे क्या है डी है, यहाँ पे डी है। तो डी क्या है, डी यहाँ पे देखो डी का जो क्या है 2 3 4 5, ये है ए है ए है ए है ए है। क्लियर है? इसीलिए
क्या होता है कि ई कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 4s1 हो जाता है, ताकि यहाँ पे क्या हुआ, ए और ये भी हाफ फील्ड, तो ये दोनों मिलकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से जो कॉपर का जो एलिमेंट है, जो कॉपर एलिमेंट है, वो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है और एलिमेंट भी स्टेबल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अभी अगर इसको करोगे तो फुल हो जाएगा, तो फुली प्लस हाफ फील्ड इज मोर स्ट्रोंगर दैन। क्लियर है? फुली फील्ड प्लस नहीं तो हाफ फुल है और नहीं तो फुल फील्ड है। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अब इसको फिर से लिखो, 1s2 ऑन द बेसिस ऑफ 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड हियर विल बी द 3d10 एंड हियर विल बी द 4s1। क्लियर है? तो अब देखो, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड दिस वन इज द सेल नंबर 4। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो कॉपर है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर +1 बनाएगा, मीन्स ई वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो A2 मीन्स यू कैन राइट इन सेम, तो ये नहीं रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अभी भी जो ऑर्डिनरी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो अवेलेबल एनर्जी होता है वो एक और दो जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने में वो कैपेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बना, कॉपर +1 बना। अब एक इलेक्ट्रॉन और ये रिमूव करेगा, किस ऑर्बिटल से, किस सबसेल से, सबसेल नंबर, तो यहाँ पे अगर एक और रिमूव किया तो क्या बनेगा, Cu+2। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर से हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, here will be the 10 3p6 and here will be the 3d9। क्लियर है? 3d9। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि कॉपर कितना एग्जिबिट कर रहा है वेरिएबल वैलेंसी, कितना एग्जिबिट कर रहा है वैलेंसी, वह 1 और 2 दोनों को एग्जिबिट कर रहा है। तो गाइज आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे कि जो ट्रांजिशन और जो इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या इंडिकेट करते हैं, वो भी वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी एग्जिबिट करते हैं ड्यू टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटम, क्योंकि यहाँ से जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये क्या है, दिस वन इज़ द कैटायन, दिस वन इज़ द आयन। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जब कभी भी किसी कैटायन का, जब कभी भी किसी आयंस का मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो भी अनस्टेबल नहीं है, बट एटलीस्ट इट विल ट्राई टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो इसीलिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए जो कॉपर है वो क्या 1 या 2 जो वैलेंसी है उसे इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो चलो हम लोगों ने तो एक पॉइंट देख लिया, अब हम लोग आ जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। क्लियर है? दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्लियर है गाइस? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो जहाँ पे आपको बुक के लैंग्वेज समझ में नहीं आता है उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप आगे जाकर अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर सक्सेस करें, अगर आपने पढ़ाई किया है तब। क्लियर है? तो हम लोगों ने वेरिएबल बैलेंसिंग के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयंस, एंड देन विल गो फॉर द इनर्ट पेयर इफेक्ट।
सकते हैं इनर्ट पेयर जो इफेक्ट होता है, इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव बोल सकते हैं क्या, या अनरिएक्टिव कुछ भी, और पेयर मीन्स बट 2 होना चाहिए, एंड इफेक्ट मीन्स इस दोनों ऐसा होने की वजह से कोई इफेक्ट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है। तो जनरली ये जो एग्जिबिट किया जाता है किसके द्वारा एग्जिबिट किया जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं जैसे ग्रुप 13, 14 और जो 15 है, जनरली जो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसके द्वारा ये एग्जिबिट किए जाते हैं। और ये जो वेरिएबल वैलेंसी है वो जो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे चलते जाएंगे तो जो जहाँ पे जो हेवियर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा एग्जिबिट करते हैं क्या, जो हेवियर जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा एग्जिबिट करते हैं क्या, वेरिएबल वैलेंसी। क्लियर है। तो इसको कैसे करते हैं तो चलो हम लोग देखते हैं। तो गाइस जो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, जो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनका जो वैलेंस जो सेल होता है, जो वैलेंस सेल मीन्स आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या है, NS NP। क्लियर है। यहाँ 1 से 2 एंड 1 से 6। क्लियर है। तो जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं गाइस उनका वैलेंसी क्या होता है, उनका वैलेंसी होता है जो N और जो P है जो सबसेल है, इसके सारे के सारे जितने भी जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान के चलो अगर इस तरह से NS1 या NS2 और NP1, NS2 NP2 फॉर एग्जांपल, तो इसका जो वैलेंसी होता है यहाँ पे कितने हैं, जो इस और P में जो N सेल है 2+1, यहाँ पे 2+2, यहाँ पे 2+3, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो फॉर एग्जांपल तो ये जो वैलेंसी जो शो करता है ये क्या शो करता है, ये जितने भी जो N और P सबसेल में जो आउटरमोस्ट जो सबसेल होता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही वैलेंसी होता है। क्लियर है। बट जनरली क्या होता है कि जो जैसे मान के लो ग्रुप 13, 14 और 15 है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्रुप के अंतर्गत तो वहाँ पे क्या हम देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भाई इस केस में तो ये तो फिक्स है कि जितना एस और पी मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनका क्या होगा, उनका वैलेंसी होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंसी होगा। बट जब हम नीचे जितने जो हेवियर जो एलिमेंट होते हैं उसमें अगर हम जितने नीचे जाते जाएंगे ग्रुप के तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो NS2 वाला जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है। उसको हम डोनेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिर्फ क्या होता है, जो पी जो सबसेल है उसके इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट किया जा सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ही रिलीज किया जा सकता है। इसीलिए ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या ये शो करता है, जो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है वेरिएबल वैलेंसी। अब कैसे शो करता है तो चलो देखते हैं। क्लियर है। तो अभी हमारा एक पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ, क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो NS2 ये आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो पेयर है। अब यहाँ पे क्या है, इनर्ट ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा बॉन्ड में। बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो सबसेल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, ये रिलक्टेंस है, मीन्स वो रेजिस्ट कर रहा है, मीन्स उसका इच्छा नहीं है कि हम बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें, उसका इच्छा नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर हो। क्लियर है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, मीन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, रिएक्शन मीन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले इनर्ट, और इसको हम लोग क्या बोले, हम लोग इसको बोले पेयर। क्लियर है। और ये जो रिलक्टेंस है,
क्लियर है। तो रिलक्टेंस ऑफ इनर्ट पेयर टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है। अब इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो मेन रीजन है क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवायलेंसी। क्लियर है। मीन्स जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो उसका आउटर मोस्ट जो सेल है, उसमें जो ऑर्बिटल्स है, उसमें जो सबसेल है एस और पी, जो अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बातें करें तो उसमें जितने भी जो आउटर मोस्ट सेल में जो सबसेल है एस और पी, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होता है। क्लियर है। बट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट है तो वैलेंसी वो होता है, वैलेंसी इक्वल टू बी number of electrons present in S and P subcell in outermost cell. But due to the inert pair effect of S subcell, only जो रिमूवल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे होता है, वो होता है p ऑर्बिटल से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो S, अच्छा एस क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि जो एस का जो पेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के पास, तो इसीलिए जो न्यूक्लियर पुल होता है सबसेल पे एस पे वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मीन्स आप समझो कि आप यहाँ पे हो, आपको कोई पकड़ के रखा हुआ है। क्लियर है। आप जाना चाहोगे या जो जिसको कोई पकड़ के नहीं रखा है तब आप दौड़ना चाहोगे, तो ऑफ कोर्स क्योंकि आप जैसे ही दौड़ना चाह रहे हो आपको कोई पीछे खींच दे रहा है, फिर दौड़ना चाह रहे हो आप पीछे खींच दे रहा है, लेकिन आपको कोई अब मैंने पीछे अभी भी पकड़ने वाला है बट कम फोर्स से पकड़ रहा है, तो आप क्या चाहोगे, आप अपने इच्छा से आप दौड़ना चाहोगे। लेकिन इस केस में जो इस सबसेल है वो अपनी इच्छा से दौड़ना नहीं चाह रहा है। क्यों, क्योंकि वो जितना कोशिश आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है उतना ही उसको न्यूक्लियर चार्ज जो उसका न्यूक्लियस है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है। तो गाइस जैसे हम लोग अगर एलिमेंट टीन की बातें करें, एसएन की बातें करें, लेड की बातें करें, तो ये सब क्या करते हैं, वो ये अपना एग्जिबिट करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो चलो हम लोग समझते हैं कि कैसे। ओह सॉरी, नट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो एसएन है इसका जो टीन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 50, तो केक कितना एग्जिबिट करता है, 2 भी एग्जिबिट करता है और 4 भी एग्जिबिट करता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग इसका एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्लियर क्या होगा, एस एस पी एस पी एस, यहाँ पे क्या हो गया, डी पी एस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 2 3 3 4 3 4 एंड दिस विल बी द 5। क्लियर है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भर दो भाई, 2 2 6 2 6 2। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20 10, कितना हो गया 30। अब यहाँ पे कितना हो गया फिर 6, अब यहाँ पे कितना हो गया 2। तो अभी भी यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे डीपीएस के बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे 4 डीपीएस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे गाइस, यहाँ पे हो जाएंगे, अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 5P। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2। क्लियर है। तो आप काउंट करो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20 30 36 2 38 और 2 40 और ये लूँ 10 50। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब फिर से इसको लिख लो सजा के, 1s2 2s2 2p6 और है क्या 3s2, यहाँ पे 3p6 3d10, फिर क्या है
4s2, फिर क्या है 4p है क्या, यस 4p है, 4p6 और यहाँ पे फिर क्या है 4d10, अगेन क्या है 5 सेल है क्या, यस तो 5s2 एंड हियर विल बी द 5p2। क्लियर है। तो देखो सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 है, सेल नंबर 5। तो ये जो 5 सेल है दिस इज द आउटर सेल। क्लियर है। तो अब यहाँ पे गाइस आप देख लो कि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे कितने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, लेकिन ये कितना जनरली क्या होना चाहिए, चारों को रिलीज होना चाहिए, बट चूंकि इनका एटॉमिक नंबर बहुत हाई हो रहा है तो जो न्यूक्लियर जो चार्जेज हैं, जो न्यूक्लियर जो मास है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट बन रहा है। इसीलिए सिर्फ कौन सा लूज होगा, ए लूज होगा। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे एक क्या बना, Sn+2। क्लियर है। बट अब ये तो बन गया, ये एक आयन बना। क्लियर है। ये तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ, लेकिन अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया। क्या कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये स्टेबल नहीं है, पहले आयन बना। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियसली, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। क्लियर है। तो जो इनर्ट पेयर जो इफेक्ट है गाइज, रिमेंबर इट, इनर्ट पेयर जो इफेक्ट है वो हम किसके रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, हम एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं। तो एलिमेंट के केस में क्या हुआ, एलिमेंट के केस में हम डायरेक्ट यहाँ से 5s2 है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट अब ये क्या बन चुका है, ये दिस वन इज द आयंस। तो अब आयंस में हम क्या कंसीडर करेंगे, हम आयंस में कंसीडर करेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस है जिसे हम कोर बोलते हैं, जिसे स्टेबल है नहीं है, तो उसको स्टेबिलिटी या जो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें और भी इलेक्ट्रॉन है क्या, यस हैं, तो उसको हम क्या रिमूव कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम आयन की बातें करेंगे तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Sn+4। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and here will be the 4s2 4 5p6 and 4d10। अब ये जो था इसको रिमूव कर दिया गया। इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, मानी इंटरमीडिएट में सारे हो रहे हैं। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे दो है एसन के जो वैलेंसी है क्या है, एक 2 है एंड एक 4 है। क्लियर है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हुए हम लोगों ने कंप्लीट किया इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो गाइस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सारे लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 ऑफ द इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड आप इसको अच्छे से देखें। और अब आप कोई भी किताब देखेंगे तो आई थिंक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको मैंने 5 लेक्चर में कवर नहीं किया है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। क्लियर है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास गाइस वी विल स्टार्ट कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, फॉर द केमिस्ट्री, फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर यू गाइज। क्लियर है। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।